अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना लेसन जो है मोव्स का वो कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस लेसन के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं टू डिड्यूस द फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम द रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा। ये समरी है लास्ट लेसन की। जैसे कि मैंने बताया था आपको, केमिकल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको डिफरेंट केमिकल सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, H इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन, C इज द सिंबल फॉर कार्बन, O इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ सिंबल्स में एक से ज्यादा लेटर आ रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका सिंबल जो है AL आ रहा है। आप देखें, A जो है वो कैपिटल है और दूसरा लेटर जो आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर एक से ज्यादा लेटर होगा तो सेकंड जो है स्मॉल लेटर हो जाएगा। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके लैटिन नेम से नाम निकले हैं। जैसे सोडियम है, इसका सिंबल है Na, यानी इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। वैसे ये सोडियम के नाम से है, सोडियम इसका कॉमन नेम। इसी तरह और भी एलिमेंट हैं, उनके लैटिन नेम्स हैं। जैसे पोटासियम है कैलियम से, गोल्ड है ऑरम Au, आयरन है फेरम Fe, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल कंपाउंड्स आइदर आयोनिक और कोवेलेंट। आपके पास डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं। आयोनिक जैसे सोडियम क्लोराइड, उनका केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaCl। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक्सेट्रा। फिर मैंने बात की थी वैलेंसी की। वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग पावर है ऑफ एन एटम और कंपाउंड आयन। फॉर आयोनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ये पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं हम, और ये लिस्ट है हमारे पास। इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए। ये वैलेंसीज दी हुई हैं। यहाँ पे ग्रुप 1 की है, ये ग्रुप 1 है, इसकी +1 है। ग्रुप 2 की +2 है। ग्रुप 3 की +3 है, ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 4 +-4 है। ग्रुप 5 की है -3। ग्रुप 6 की है -2। इसी तरह ग्रुप 7 की है -1। ये याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास मेटल्स हैं। इसमें बीच में आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल हैं, जिनमें एक जिंक वाहिद ट्रांजिशन मेटल है जिसकी वैलेंसी या चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता। बाकी के जो चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं। मैंने कहा आपसे कि ग्रुप 4 से लेकर 7 तक नॉन मेटल्स हैं, लेकिन एक और चीज आपने जहन में याद रखनी है कि यहाँ पे स्टेयर केस लाइन आती है। स्टेयर केस लाइन के नीचे वाले सारे मेटल कहलाते हैं और ऊपर जो है वो नॉन मेटल है। ये सारे के सारे स्टेयर केस लाइन के नीचे आते हैं, ये मेटल्स हैं। और ये सारे के सारे स्टेयर केस लाइन के ऊपर हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। अब एक काम करते हैं, हम डिड्यूस करते हैं केमिकल फॉर्मूला। डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, एक मेटल लेते हैं और एक नॉन मेटल लेते हैं। ग्रुप 1 से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, लिथियम ले रहा हूँ, और ग्रुप 7 से लेता हूँ मैं फ्लोरीन। दोनों की वैलेंसी लिखते हैं। ग्रुप 1 है, इसकी वैलेंसी +1 है, और ग्रुप 7 की -1 है। आपने कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देना है इनके चार्जेस। चार्जेस मैंने इग्नोर कर दी, और जो नंबर्स हैं इसको हम सबस्क्रिप्ट्स कहेंगे। ये सबस्क्रिप्ट्स की टर्म यहाँ पे यूज होगी, सबस्क्रिप्ट्स। इसको आपने स्वैप कर देना, ये स्वैपिंग कहलाती है।
तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला LiF, और इसका नाम है लिथियम फ्लोराइड। चलिए अब एक और करते हैं हम। इस बार मैं ले रहा हूं ग्रुप 2 का मेटल मैग्नीशियम, और ग्रुप 6 से मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन। दोनों की वैलेंसी लिख लेते हैं। ग्रुप 2 की वैलेंसी +2 है और ग्रुप 6 की वैलेंसी -2 है। इग्नोर कर देंगे चार्जेस, चूंकि नंबर सेम है और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इनको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों 2-2 हैं तो 1-1 कर लेंगे। दोबारा से वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ये सब्सक्रिप्ट्स हैं, इनको स्वैप कर लीजिए। तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा MgO, और इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं एलिमेंट ले रहा हूं ग्रुप 3 और ग्रुप 5 से। ग्रुप 3 से मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम, ग्रुप 5 से ले रहा हूं नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, ग्रुप 5 में नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी -3 है। इग्नोर कर दीजिए चार्जेस, सिंप्लीफाई भी कर दें इन नंबर्स को तो विल गेट 1। स्वैप कर दीजिए तो आपको आखिर में मिल जाएगा ALN। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आप गौर करें, सबके नाम के आखिर में आइड आ रहा है। इस बार हम लेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 6 से। ग्रुप 1 से मैं ले रहा हूं सोडियम, और ग्रुप 6 से मैं ले रहा हूं सल्फर। ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 है, ग्रुप 6 की वैलेंसी -2 है। यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, इग्नोर कर दीजिए चार्जेस को, तो 1 और 2 आ जाएगा। 1 सब्सक्रिप्ट हो जाएगा सोडियम का, और 2 हो जाएगा सब्सक्रिप्ट सल्फर का। स्वैप कर दीजिए सब्सक्रिप्ट्स को, तो ये आपको मिल जाएगा Na2S। नाम आप लिखेंगे इसका सोडियम सल्फाइड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला मैं ले रहा हूं ग्रुप 2 और ग्रुप 7 से। यहाँ ग्रुप 2 में मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, ग्रुप 7 से मैं Br ले रहा हूँ। ग्रुप 2 की वैलेंसी है +2, ग्रुप 7 की है -1। इग्नोर करते हैं चार्जेस। ये सब्सक्रिप्ट्स आ गया हमारे पास, मैं लिख देता हूँ दोबारा से सब्सक्रिप्ट्स। स्वैप कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और फॉर्मूला आपके पास फाइनली जो आएगा CaBr2। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड। अब मैं लेने लगा हूं ग्रुप 4 से कार्बन, और ग्रुप 7 से क्लोरीन। दोनों ही नॉन मेटल हैं। ग्रुप 4 की वैलेंसी है +-4, तो 4 ले लेते हैं नंबर, इग्नोर कर दिया चार्ज। ग्रुप 7 की वैलेंसी है -1, इग्नोर कर दिए चार्ज, 1 हो जाएगा। ये सब्सक्रिप्ट हैं, स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो बन गया आपका CCl4। इसका नाम क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब है 4। 3 के लिए आप ट्राई लिखते हो, और 2 के लिए आप डाई लिखते हो, 1 के लिए आप मोनो लिखते हो। अब मैं ले रहा हूं ग्रुप 4 से सिलिकॉन, Si इसका सिंबल है, और ग्रुप 6 से ले रहा हूं ऑक्सीजन। ग्रुप 4 का जो एलिमेंट है सिलिकॉन की वैलेंसी +-4 है, इग्नोर कर दें चार्जेस। ऑक्सीजन की है -2, इग्नोर कीजिए चार्जेस, तो 2 आ जाएगा। ये दोनों नंबर जो है सिंप्लीफाइड हो सकते हैं। ये 2 से अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इनको स्वैप कर देते हैं हम नंबर्स को, तो आपको मिल जाएगा SiO2। इसका नाम क्या है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको हम सैंड भी कहते हैं। अब मैं लेने लगा हूं ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मैं ले रहा हूं यहाँ पर Cu, और ग्रुप 6 का मैं एलिमेंट ले रहा हूँ सल्फर। कॉपर की मैं यहाँ वैलेंसी लेने लगा हूँ +2। सल्फर हमें पता है ग्रुप 6 में है, इसकी वैलेंसी -2 है, इग्नोर कर दीजिए चार्जेस। सिंप्लीफाइड होंगे, दोनों सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। स्वैप कर दीजिए सब्सक्रिप्ट को, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा CuS।
यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयन मौजूद है, इसकी वैलेंसी को आप यूज करेंगे नाम लिखते वक्त, और वो लिखेंगे आप लैटिन में नंबर लिखेंगे। ये नाम कुछ इस तरह होगा, कॉपर 2 सल्फाइड, ये इंडिकेट कर रहा है इसकी वैलेंसी। याद रखिएगा सिवाय जिंक के सारे ट्रांजिशन मेटल पे ये रूल अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, इस बार मैं ले रहा हूँ आयरन Fe, इसकी वैलेंसी ले रहा हूँ +3, और क्लोरीन ले रहा हूँ ग्रुप 7 से, इसके -1 है। इग्नोर कर दीजिए चार्जेस, स्वैप कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, आपको मिल जाएगा FeCl3। नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयरन 3 क्लोराइड। याद रखिए जैसा कि मैंने कहा जिंक पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा नाम के लिए। अगर आप फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर रहे हैं जिंक और हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान, तो आपको मिल जाएगा ZnOH होल ट्वाइस। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, जिंक हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो। अगर आपको और वीडियोस चाहिए इस तरह की तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। जज़ाकल्लाह।